बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हमारा क्वेश्चन चल रहा है लिंग्विस्टिक्स से प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन से पहले ये पिक्चर है, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है ये। सिर्फ साइड बोर्ड सा बना दें और फिर उन्हें बताएं कि ये कौन कौन से प्लेस हैं। बाइलेबियल में ये दो होंठ आ रहे हैं। लेबियोडेंटल में आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होंठ आ रहे हैं। लेबियोडेंटल के बाद डेंटल आ रहा है, जहां पर आपका अलोवेलर रिच ये बैक साइड और टिप ऑफ द टंग ये काम करते हैं। इस तरह से ही आपकी पिक्चर चलती है और इस तरह से ही आपके प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस का चार्ट बनता है। अल्वेलर रिज यहाँ पर चलता है जो दांतों के बैक साइड पे है। पोस्ट अल्वेलर ये थोड़ा सा ये पीछे चला जाता है ये एरिया। और प्लेटल में आपका ये वाला हार्ड पैलेट शामिल होता है। वेलर में आपका सॉफ्ट पैलेट शामिल है। क्लोटल की तरफ चले जाएंगे तो ये जो नाली आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी, जहां से आवाज हलक से निकलती है। ठीक, ये पिक्चर देख लें। और टंग की पिक्चर आपने बनानी है, आपने डायग्राम शो करनी है टंग की, क्योंकि आपने सेम बताना है उसे कि टिप ऑफ द टंग कहाँ पर है। ये जो चार पोर्शंस है ना, ये तो टंग के पोर्शंस है चारों। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे उसे कि टिप के साथ कहाँ पर टच देना है और कौन से साउंड प्रोड्यूस होने हैं। प्लेस है ना, यानी सारे आपने उसे प्लेसेस बताने हैं। और जबान ही का ही काम है कि ये अल्वेलर रिच ये इधर जाएगी, यहाँ पर आपके हार्ड पैलेट पे जाएगी, यहाँ पर आपके सॉफ्ट पैलेट पे जाएगी। ये जबान नहीं जाना है, इसी के ही ये सारे हिस्सों ने टच करना है। ठीक है, क्योंकि लिप्स तो अंदर नहीं जाएंगे और ना ही आपकी जुबान जो है बाहर आके लिप्स को टच करेगी, ना दांतों को टच करेगी। इन चीजों के साथ ही हमारा क्वेश्चन बनता है। युविला हमारा ये हलक का कौवा है जो अंदर है और ये नरम तालु के बाद आता है। ये आपका एरिया अल्वेलर रिज का है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ आपका हार्ड पैलेट है और फिर आपका सॉफ्ट पैलेट आ जाता है। आगे चलती है तो ये आपकी पिक्चर जो आपको बता रही है कि आपके पैलेट जो है हार्ड वाला कौन से पोर्शन में है और सॉफ्ट वाला कौन से पोर्शन में है। सॉफ्ट वाला व्हीलर के पास चला जाता है, ये जो हलक का कवर है ना इसके पास चला जाता है। क्वेश्चन आज का हमारा है प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस। जो हमने अभी प्लेसेस कुछ देख लिए हैं तो हमें अंदाजा हो गया कि प्लेसेस में हमारा क्वेश्चन हमें क्या बताने वाला है। हमें सबके सब प्लेस इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और फिर हमें पता लगेगा कि वो प्लेसेस जो हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वर्ड्स को। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स हम चैप्टर कर रहे हैं और यहाँ पर आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट दो ही क्वेश्चंस बनते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस की तरफ चले जाते हैं तो ये जनाब बताते हैं आपको कि आपके आर्टिकुलेटर्स किस तरफ इशारे कर रहे हैं और स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट में ही यूज होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉवल्स में इनका जिक्र नहीं, क्योंकि वॉवल तो ग्लाइड साउंड्स है ना, सीधे ही बहाव के साथ बाहर आ जाते हैं, ना कोई रगड़ ना कोई रुकावट। सिंपली सिर्फ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिन पर आज भी लैंग्विस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये किस तरह से मजीद इनमें चेंजिंग आ सकती है, हर बोलने वाले के लहजे में कैसे चेंजिंग आ सकती है। वैसे उन्होंने एक लेवल सेट करके रख दिया है जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। इनके पॉइंट को बताते हैं कि ये कहाँ पर कांटेक्ट करते हैं और कहाँ पर ये रुकावट पैदा करते हैं और रुकावट कहाँ वाकया होती है हमारे वोकल ट्रैक में। वोकल ट्रैक यही जो हमारी जो पिक्चर पे बात कर रहे हैं, और उन्हीं के दौरान हमारे जो वोकल ट्रैक्स होते हैं उनके जेस्चर्स कैसे बनते हैं। जेस्चर्स हमारे उन्हीं बॉडी पार्ट्स के साथ ही बनेंगे ना जिन बॉडी पार्ट्स को हम यूज कर रहे हैं अल्फाज के और उनके साउंड्स के इस्तेमाल में। और एक्टिव आर्टिकुलेटर्स भी आपको बताए थे कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं, कुछ पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। और दो ही एक्टिव आर्टिकुलेटर्स थे जिनमें हमारी टंग थी, बहुत ज्यादा एक्टिव काम अदा कर रही थी, और हमारे लिप्स थे। ठीक हो गया। और पैसिव आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो यूजुअली हमारे मुंह के अंदर हैं, जैसे दांत चिपके बड़े, जैसे कि हमारे रूफ ऑफ द माउथ को देखें तो वही हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट ये सब हमारे अंदरूनी साइड पे माउथ के अंदरूनी हिस्से पे है। इन्हीं के साथ ये मैनर्स बनते हैं। मैनर्स बनेंगे ना जहां पर वो कैसे सलूक से बाहर आ रहे हैं, रुकावट से आ रहे हैं, बहाव से आ रहे हैं, स्लोली रिलीज हो रहा है, ये सारे के सारे मैनर्स हैं। और मैनर्स के साथ प्लेस भी बताना है कि कौन से प्लेस से ये रिलीज हो रहे हैं, कौन से वाले आर्टिकुलेटर्स इसमें शामिल हैं। स्पेशली कॉन्सोनेंट का जिक्र कर रहे हैं जो कि बड़े ही वाजिया किस्म के साउंड्स बनते हैं हमारे पास। आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं ना वोकल ऑर्गन्स होते हैं। वोकल ऑर्गन्स ही हैं हमारे नाक, होंठ, दांत, ये जुबान, ये सारे हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं और ये हमारे रूफ ऑफ द माउथ की बात कर रहे हैं। ये बड़ा ही जबरदस्त किरदार अदा करते हैं आवाज के पैदा होने में।
ठीक हो गया। और ये जो ऑर्गन्स, ये जो हमारे अज़ा होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। एक जो कि मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारी टंग और हमारे लिप्स, तो वो मूव करते हैं, तो उनको एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। और दूसरे जो फिक्स रहते हैं, ये पॉइंट आपने बार बार याद रखना है। आपका इस क्वेश्चन में भी आ रहा है, आर्टिकुलेटर्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें भी आपने ये बात बतानी है। और दूसरे फिक्स है, जैसे दांत लगा लें, हार्ड पैलेट लगा लें, तो ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं अक्सर मूव करते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, आवाज और साउंड को पैदा करते हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या करते हैं, वो बस चिपके रहते हैं अपने मकाम के साथ और पहुंच बनाते हैं साउंड्स के। वो उधर तो बैठे रहते हैं, लेकिन जो दूसरा एक्टिव मूव करता है उनके पास घूम के जाता है, तो फिर साउंड पैदा होता है। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो इंग्लिश के लिए है, उसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं। और इस पोर्शन से हमें बयान करना है। ये पिक्चर आपको एक दिखाई है और एक मैंने आपको और पिक्चर दिखाई है, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर आप उसको समझना चाहें तो आप उसको समझ लें, अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसको समझ लें, लेकिन आपको एक साइड पोज बनाना ही बनाना है, हर हाल में बनाना है। ये आपकी नोज का एक पोज है, उसके साथ लिप्स हैं और ये लिप्स ऊपर को जा रहे हैं, तो सारा ये जो मैंने आपको एक और पिक्चर दिखाई है, ये ऊपर का पोर्शन, ये दांत है आपका। ये नीचे के जो लिप्स जा रहे हैं, उसके बाद ये दांत है और दांत के साथ ये जो पिंकिश एरिया है, ये है आपकी टंग। ठीक हो गया। और टंग के साथ ये जो रूट है वो यहाँ पर है। टंग की रूट हमें उसने दिखाई। एपिग्लोटल्स के भी बाद में टंग की रूट आ रही है। अब यहाँ पर चलते हैं, तो ये बैक है टंग की, ये सेंटर है, ये टंग का फ्रंट है और टंग के ब्लेड है और टंग की टिप ये वाला हिस्सा है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये टंग की टिप है हमारे पास। ठीक हो गया। इस तस्वीर को आपने जरूर 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 याद करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके सारा बेसिक इसी पे बैठा हुआ है। बार बार प्रैक्टिस करें इसकी। बाइलेबियल आपको समझ आ गए होंगे, लाइबोडेंटल भी समझ आ गए हैं, डेंटल एंड इंटरडेंटल, एल्वेलर, एल्वेलर वही है जो अल्वेलर रिज के नाम से हम पढ़ते आए हैं। पोस्ट अल्वेलर, पोस्ट अल्वेलर के अंदर उसने डाला हुआ है रिट्रोफ्लेक्स और पैलेट अल्वेलर, दो डाल दिए उसने पोस्ट अल्वेलर में, जो अभी शुरू होता है। फिर उसके बाद पैलेट आ जाता है और उसको देखते हुए देखते वेलर, यूविला और फ्रेंजियल, ये सारे के सारे आपको एरियाज मिल रहे हैं। एरिया ही होता है ना, ये एरिया का नाम है, तो हम प्लेस की बात कर रहे हैं। अब एक एक प्लेस को डिफाइन करना है आपने, और जब आपने इसे डिफाइन करना है तो बताना है, फिर छोटी छोटी सात तस्वीरें बनाते जाएंगे तो आपका बड़ा जबरदस्त वो काम हो जाएगा। बाइलेबियल वो है जनाब जो दो होंठों से पैदा होते हैं साउंड्स, और इसके अंदर आपका जो लोअर लिप होता है ना, अब इन दो दो में से बताना है कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। लोअर लिप आपका एक्टिव है और अपर लिप आपका पैसिव है, क्योंकि वो ज्यादा मूव नहीं करता। बाइलेबियल जो होते हैं एयर फ्लो में क्या करेंगे, उसको वो रास्ता बंद कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्टेड आउट करेंगे हमारे मुंह से। जब हमारे लिप्स टुगेदर हो जाते हैं तो हवा को रोक लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, और फिर जब उसको खोलते हैं तो हवा एक एक्सप्लोजर के साथ हमारी एयर स्ट्रीम रिलीज होती है। ब, प, ब और म, ये तीन ही साउंड हैं जो बाइलेबियल में आते हैं और बहुत ईजी है इसे समझना। लेबियोडेंटल की तरफ चले जाते हैं, इसमें लोअर लिप हमारा एक्टिव पार्ट अदा कर रहा है और अपर टीथ हमारे पैसिव पार्ट अदा कर रहे हैं। लेबियोडेंटल में जो हमारे कॉन्सोनेंट्स आते हैं उसमें भी एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जैसे उधर ब्लॉक हुआ है बाइलेबियल में। और फिर किसके बाद कर्ली हो जाते हैं, हमारे लोअर लिप्स जो है ना मुड़ जाते हैं, मुड़ने के बाद वो बैकवर्ड जाते हैं, पीछे अंदर को जाते हैं और रेज करते हैं किसके साथ, अपर रो ऑफ द टीथ के साथ, ऊपर वाले जो दांतों की आपकी एक कितार है ना उसको टच करते हैं और वो लैबियो डेंटल बन जाते हैं। क्योंकि लैबियो डेंटल इसलिए कह रहे हैं ना, लिप्स भी आ रही हैं और दांत भी आ रहे हैं। फ और व दो ही साउंड है इसके अंदर जो हमें प्रोड्यूस करना पड़ते हैं। डेंटल की तरफ चलते हैं, तो डेंटल में आपके अपर टीथ, ये ऊपर वाले टीथ आपके आ गए और इसके बाद ये पैसिव है क्योंकि ये मूव नहीं कर सकेंगे। डेंटल कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं, तो एयर फ्लो यहाँ पर भी ब्लॉक होने वाला है और यहाँ पर ब्लॉक होने के बाद इसका प्लेस क्या करेगा, द स्लाइमी टंग अगेंस्ट द अपर टीथ, जो हमारी टंग का लाइट लाइट हिस्सा जो है ना वो जाके ऊपर वाले दांतों को टच करेगा, तो टंग हमारी एक्टिव होगी क्योंकि वो मूव कर रही है, अपर टीथ मूव्स नहीं कर रहे हैं। तो ये लैबियोडेंटल कहलाएंगे क्योंकि लिप्स और हमारे ये टिप ऑफ द टंग ये हमारे साथ चल रही है, अपर टीथ का एरिया और ये टिप ऑफ द टंग चल रही है। ये तस्वीरें आप छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी तस्वीर बनानी आ जाएगी। यहाँ पर है हमारा जनाब ये थिक और बैथ।
थ थ साउंड है, ये साइन नहीं बना हुआ, लेकिन इसका साइन ये गोल सा बना के आपने अंदर से इसे पूरा यूं निकालना है और यहाँ आपने ओपन रखना है। ये साइन आपने ऐसे उल्टा सा 6 बना के तो इसके अंदर एक एरो निकाल देना है। ये आपका साइन है द का। ये देखें, रेदर और द, और ये है थ और ये है द। दो साउंड्स आपके हो रहे हैं। आप बेशक बोल के देखें द और थ। इंग्लिश जो है वो दिस से दूसरे से स्टाइल से भी बोल लेते हैं, लेकिन हमें जो आज तक सिखाया गया हम उसी पे फॉलो कर रहे हैं। अल्वेलर रिज की तरफ चलते हैं तो इसमें ये देखें, ये आपका जो दांत का अंदर वाला हिस्सा है ना, उसकी बात कर रहा है, उससे ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इसके साउंड्स के जरिए हमारे अल्वेलर रिज जो होते हैं पैसिव होते हैं, जाहिर है वो दांत का हिस्सा, वो मूव नहीं कर सकते हैं ना। अब इसके साथ हमारे दांत मिलते हैं कहाँ पर जाके, हमारे गम्स के साथ। ये जो बैक साइड होता है ना, ये हमारे जो गम्स यहाँ पर होते हैं, उनके साथ जाके ये मूव करते हैं। और एक्टिव आर्टिकुलेटर जो होते हैं वो जाहिर है हमारी टंग के ब्लेड्स हैं। देखिए यहाँ पर टंग का ये ब्लेड ही टच करेगा, टिप नहीं जाएगी और ना ही टंग के फ्रंट जाएगा, ब्लेड जाएगा उधर टच करने के लिए। बस आपने इन नामों को और इनके टच करने वाले पॉइंट्स को याद रखना है, तो आपको ये भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर ये अक्सर बात कहते हैं टंग की टिप जो है वो भी टच कर सकती है, क्योंकि इसमें से कुछ साउंड्स ऐसे हैं जहां पर आपके ब्लेड जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जहां पर आपकी टिप ऑफ द टंग ने जाना है। अब वो जाते क्या है, वो जाके जब उधर जाएंगे रोकेंगे तो हवा रुक जाएगी ना। टंग जब ऊपर को उठती है तो हवा जो है वो अल्वेलर रिज के साथ टच करती है तो हवा बंद हो जाती है, एयर फ्लो जो है वो रोक लेता है। जब हम लफ्ज प्रोड्यूस करते हैं न एंड ठ, न, ठ, ड, श, स एंड ज एंड ला, ये आपका स सिंपल है। ये सारे सिंपल साउंड है, यानी नो, टैप, डिप, सूट, जिप, जैज, लक, फुली, ये सारे आपके सिंपल साउंड्स हैं। अल्वेलर रिज में आपके ऑलमोस्ट 6 आ रहे हैं, ये 6 आपके यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। पोस्ट अल्वेलर के पास चले जाते हैं तो वो थोड़ा पीछे होता है, जैसे ही आपको पहले बताया गया, ये स्टार्टिंग के एरिया में आ रहा है। यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल बिहाइंड जो है ना, थोड़ा सा बिहाइंड चले जाएंगे अल्वेलर रिज के। अल्वेलर रिज यहाँ पर था ना, दांतों का छत्ता, और थोड़ा उससे जरा पीछे चले जाएंगे। ये भी पैसिव है क्योंकि मूव नहीं कर सकता ना। एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन है हमारा, टंग, और टंग की टिप है और टंग के ब्लेड, यहाँ भी दोनों चल रहे हैं। पोस्ट अल्वेलर में भी हमारे दोनों चल रहे हैं, अल्वेलर में भी हमारे दोनों चल रहे थे। साउंड पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा साउंड हम यूज कर रहे हैं उस वक्त। अब यहाँ पर टंग जो है वो रिएक्ट करती है बैक साइड पे, पीछे चली जाती है अल्वेलर रिज के साथ और आवाज को तब्दील कर देती है। इतना का तब्दील कर देती है कि हम उसे पहचान सकते हैं वाजिया फर्क के साथ कि ये कौन सा कॉन्सोनेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। पोस्ट अल्वेलर जो है जनाब, ये जब वाकया होते हैं तो यहाँ पर भी हवा ब्लॉक हो जाती है, और हवा के ब्लॉक होने के बाद कॉन्स्ट्रिक्ट एयर फ्लो होता है, यानी हवा के एयर फ्लो में थोड़ी सी सख्ती भी पैदा हो जाती है। और पीछे को चलते हैं अल्वेलर रिज, जब अल्वेलर रिज को टंग जब पीछे को फिसलती है तो अल्वेलर रिज में जो है वो थोड़ा सा झुकाव मिलता है तो हवा फिर रिलीज हो जाती है। अब इसमें हमारे जो आ रहे हैं साउंड वो है श। श का आपको बताया था ना कल, लंबा वाला ऐसे एस है, जो एस है थोड़ा सा लंबाई में आ जाता है, शाह का साइन है। और ये यन का साइन है डी, और इसके साथ ये डीजे वाला साइन, डीजे, ठीक हो गया। आगे ये च का साइन है ना, यहाँ पर टी के साथ एस बना हुआ है, लेकिन एस यहाँ लिखा नहीं हुआ, आप लिख लें टी के साथ एस, ठीक है। टी और एस ये आपका साइन है, और ये भी आपका वही डी और जे वाला साइन है। आगे चलते हैं तो हमारे साउंड मिलेंगे हमें प्लेटर। प्लेटर में हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन है जनाब, हमारे टंग की बॉडी है। पैसिव आर्टिकुलेटर हमारा हार्ड पैलेट है, ये वाला हार्ड पैलेट। अब हम यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ पर हमारी बॉडी ऑफ द टंग ये वाली आ गई। अब ये चलेंगे, ये जाहिर है रूफ के ऊपर वाला हिस्सा है ना, माउथ के ऊपर वाला हार्ड पैलेट के पास है, तो यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जुबान ने ही ऊपर जाना है, उसने नीचे नहीं आना, क्योंकि वो पैसिव है, वो हिल नहीं सकता। जबान एक्टिव है, जबान ही हिलेगी। और यहाँ से आपका जो एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो है या, बस इसका साइन चेंज है। याद रखिएगा ये वाई है लेकिन साइन इसका जे के जैसा बना हुआ है, ऐसे लंबा सा जे बना हुआ है इसका, लेकिन ये आवाज किसकी है, ये आवाज है वाई की, बस इसका साइन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो वॉवल्स के और कॉन्सोनेंट्स के सेम साइन है। व्हीलर के पास चले जाते हैं तो व्हीलर में हमें ये और बैक साइड पे चले गए, यहाँ पर वो सॉफ्ट पैलेट के पास आ गए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि जनाब एक्टिव आर्टिकुलेटर फिर हमारी टंग ही है, और पैसिव आर्टिकुलेटर हमारा सॉफ्ट पैलेट है, नरम वाला तालू वाला हिस्सा था जो सख्त वाले तालू के जरा पीछे वाकया है। अब इसके पास हमारे सॉफ्ट वाले पैलेट को व्हीलम भी कहा जाता है, दो नाम है इसके, व्हीलर
व्हीलम और सॉफ्ट पैलेट, ये तीनों नाम परेशान ना हो जाइएगा कि ये किसके हैं, ये एक ही एरिया के नाम उसने दिए हैं। यहाँ पर बैक ऑफ द टंग जाएगी क्योंकि यहाँ पर ना टिप जा सकती है, ना ब्लेड जा सकते हैं, ना साइड जा सकती है। ये जो बैक ऑफ द टंग है वो हमारा पोर्शन वहां जाएगा। फिर हमारे साउंड वहां पर प्रोड्यूस होने हैं। अब यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो है नंग, नंग। ये वाला जो का साउंड है ना, ये पीछे से प्रोड्यूस करके बोलें जरा, ये साउंड भी लिखा नहीं हुआ लेकिन इसको लिख लें ऐसे एन करके, तो थोड़ा सा इसका लेंथ आ जाती है, ठीक है। ये और अंकल, अंकल में न का साउंड आ रहा है ये, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये साइन इसने यहाँ पर बनाया हुआ है लेकिन ये एन थोड़ा सा लॉन्ग है। और ख और ग, क और गा भी बोलेंगे तो आपका बैक वेलर के पास, रूट ऑफ द टंग जो है ना हमारी, वो वेलर के पास जा रही है। ग्लोटल की तरफ भागते हैं तो ग्लोटल हमें बताते हैं कि जनाब ये स्ट्रिक्टली ब्लेस एक ही जगह से बड़ी सख्ती से प्रोड्यूस होते हैं, और ये हमारा ये वाला पोर्शन है हलक का, ठीक हो गया। इस एरिया से जाते हैं और ये चार्ट में आप देख भी रहे हैं इसकी पिक्चर को, ये जो ग्लोटल है ये कैसे बना हुआ है, ये लिरिक्स का बना हुआ है। ये एक नाली ही तो आ रही है ना, ये नाली कोई शो कर रहा है। दो नालियां होती है ना, जब भी कहते हैं ना कि ये एक सांस की नाली होती है, एक खाने की नाली होती है। तो ये सांस की नाली के जरिए आवाज प्रोड्यूस होती है ना, खाने की नाली के जरिए तो हम खाना खाते हैं ना। अब कोरोना भी तो कहते हैं ना कि यहाँ नहीं फंसना चाहिए। कोरोना याद आ गया। यहाँ चाहे हो जाए तो वो हमारे पेट में चला जाएगा तो गल गला जाएगा, लेकिन हमारे इस नाली में नहीं जाना चाहिए। जो साइंस ने हमें इतना भी बता दिया। आगे चलती हैं तो जनाब हमारे टू वोकल फोल्ड आ जाते हैं यहाँ पर, और ये वोकल फोल्ड ही हमारे वोकल कॉर्ड के साथ चले जाते हैं। और ये हमारे विंड पाइप है, देखिए ये विंड पाइप है ना, सांस की नाली है, इसको विंड पाइप बोलते हैं। और उसके ऊपर एक बॉटल कैप होता है, जैसे कि छोटा सा ढक्कन लगा ले। और कभी वो इनहेल करता है सांस को, जिससे हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं और फ्यू सेकंड के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं और फिर अपने माउथ को ओपन करते हैं। और इसी तरह से हमारा माउथ जो ईयर है उसको फिर आउटसाइड पर रिलीज कर देता है, एक्सपेल कर देता है, निकाल के बाहर फेंकता है वो हवा जो हमारे फेफड़ों से आती है और क्लोज हो जाती है हमारे ग्लोटल के पास आके। ग्लोटल के पास आती है तो या तो कभी कभी ये नाक के रास्ते बाहर चली जाती है, और या कभी कभी ये मुंह के रास्ते बाहर जाती है। तो इसीलिए तो फिर नेजल साउंड्स और ओरल कैविटी कहलाते हैं, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। वोकल कॉर्ड जो होती है वो क्लोज हो जाती है मोमेंटली, आहिस्ता आहिस्ता करके, और कट ऑफ कर देते हैं एयर को, एयर के फ्लो को काटते हैं। और इंग्लिश में जो हमें वोकल साउंड्स मिल रहे हैं वो हैं जनाब हमारे हा। एक ही वोकल साउंड मिलता है हमें इंग्लिश में, और जैसे ये हा, हाय, और जब हम ये वर्ड्स कहते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारी हवा जो है ना वो ब्लॉकिंग एयर फ्लो नहीं हो रही थी, बल्कि हाँ करके वो तो बाहर निकल रही थी। नॉट नॉट ब्लॉकिंग, यहाँ पर कोई ब्लॉकिंग नहीं हो रही। यहाँ पर एक एक्सहेलिंग हो रही है और बिट हार्डर हो रही है, बल्कि जरा सख्त किस्म की हमारी हवा जो हा का आवाज है ना वो जरा हैवी किस्म की है। नॉर्मल वावल साउंड भी जो है ना वो भी इसी तरह प्रोड्यूस होते हैं और उनको वावल साउंड कहा जाता है, क्योंकि वो भी हलक से सीधे निकलते हैं, आ ई ए ओ, और सीधे बाहर चले जाते हैं, ना कोई टकराते हैं ना किसी से कुछ उनका ताल्लुक होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।